हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्ञानेंद्र शर्मा आज के सेशन में आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आज जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क टॉपिक है, इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। टाइम एंड वर्क टॉपिक से अगर आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिएगा, चाहे आप बैंक का एग्जाम उठा लीजिएगा या हम एसएससी एग्जाम्स की बात करें, तो आपको एक से दो क्वेश्चंस देखने को मतलब दो से तीन क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे टाइम एंड वर्क से, ठीक है ना। अभी लास्ट जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, दो तीन क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। चाहे आप बैंक का एग्जाम लीजिएगा चाहे एसएससी का एग्जाम, आपको दो से तीन क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से मिलते हैं देखने को, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, इसमें कई सारे आपके टाइप हैं, तो आज हम आपसे कुछ बेसिक से चीज़ें को सीखते हैं कि टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चंस कैसे हैं। उसके बाद हम एडवांस भी क्वेश्चन सीखेंगे इसमें, ठीक है ना। अभी हम इस वाली वीडियो आपको बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे कि टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, और बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको हम लोग सीखते हैं ठीक है टाइम एंड वर्क को। चलिए देखते हैं टाइम एंड वर्क क्या है आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने बोला कि जो कोई ए व्यक्ति है, ये जो किसी काम को आपका सपोज 10 दिन में कर पा रहा है। कोई जो ए व्यक्ति है वो किसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है, आपका 10 दिन में कर पा रहा है। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर पा रहा है, सिमिलरली बी जो है, बी उसी काम को आपका 15 दिन में कर पा रहा है, ठीक है ना। ए कितने दिन में कर पा रहा है काम, 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर पा रहा है, 15 दिन में कर पा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है स्टेप, अगर हम पहले की स्टेप फर्स्ट की बात करें, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना पड़ता है, जो आपको टाइम गिवन होता है, टाइम, उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। हमने क्या बोला स्टेप फर्स्ट में, हम क्या करते हैं, जो टाइम गिवन होता है हमें, उसको हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। जैसे कि अपना टाइम कितना गिवन है हमारे पास, 10 और 15। जो हम 10 15 का एलसीएम लेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। समझ में आया ना। उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, टोटल वर्क एज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 और 15 के एलसीएम की बात करें, जिनको एलसीएम नहीं आता एक बार देख लेंगे आप। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 से कटेगा 5 टाइम, सॉरी 3 से कटेगा कितना आपका, 2 से कटेगा 5 टाइम, 15 आपका सेम रहेगा। फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा आपका 5, और कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा आपका यहाँ पर निकल के, तो हम बोलेंगे कितना आपका 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 5, यानी एलसीएम कितना आएगा हमारा 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा आपका 60 आएगा। तो आपका अगर हम देखें, सॉरी 30 कितना एलसीएम आएगा आपका, 30 एलसीएम आएगा आपका, कितना एलसीएम आएगा आपका 30 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा आपका 30 होगा। तो इस 30 को हम क्या मान लेंगे, जो 30 हमारा एलसीएम आया, इस एलसीएम को हमने क्या मान लिया 30 को, इसको इसको हमने क्या मान लिया आपका टोटल वर्क। क्या मान लिया इसको हमने, टोटल वर्क मान लिया। तो यानी हम क्या करेंगे, जो एलसीएम हमारा आएगा, इसको हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 30, और इसी को हमने क्या मान लिया आपका टोटल वर्क एज्यूम कर लिया। इसको हमने क्या माना, इसको हमने टोटल वर्क मान लिया। दूसरी चीज़ सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें फिर एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अगर स्टेप सेकंड की हम बात करें, तो स्टेप सेकंड में आपको क्षमता निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है आपका, क्षमता। स्टेप सेकंड में मुझे क्षमता निकालनी पड़ेगी, है ना। ए कितना काम करता है और आपका बी कितना काम कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हमने देखा कि जो ए है, टोटल काम हमारे पास कितना है, तो आपने बोला टोटल काम जो हमारे पास आया वो कितना आया 30 यूनिट, यानी कुल काम हमारे पास कितना आया 30 यूनिट काम आया, यानी कुल काम कितना लिया हमने 30 यूनिट काम लिया। अगर हमने देखा, अगर 10 दिन में एक ही अगर हम बात करें, जो ए वाला व्यक्ति है वो क्या करता है 10 दिन में कितना काम करता है, 10 डेज में काम कितना करता है, तो आपने बोला 30 यूनिट काम करता है, यानी जो एक दिन में काम करेगा वही उसकी क्षमता कहलाएगी। तो अगर हमने देखा कि एक दिन में कितना काम करेगा, कितना आएगा आपका 30 बाई कितना आएगा 10 आएगा, यानी कितना काम करेगा 3 यूनिट, यानी जो करेगा काम 3 यूनिट कितना काम करेगा पर डे काम करेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अगर कोई व्यक्ति 10 दिन में कितना काम करता है 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट काम करेगा। यही क्या कहलाएगी, इसकी क्षमता कहलाएगी। तो एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, क्षमता कैसे निकालेंगे, यानी जो टोटल वर्क है उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आपका क्षमता, यानी कितनी बार डिवाइड होगा 3 बार, तो कितनी क्षमता इसकी आ जाएगी आपकी 3 यूनिट कितना हो जाएगा आपका पर डे हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि अगला काम कितने दिन में कर पा रहा है 15 डेज में, तो 30 बटा कितना आएगा आपका 15, यानी कितने दिन में काम कर रहा होगा आपका 2 यूनिट पर डे काम करेगा। 2 यूनिट कितना काम करेगा पर डे काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास दोनों की क्षमता कितनी, पहले की क्षमता कितनी आएगी 3, दूसरे की क्षमता कितनी आई 2 आई। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरा बताइए
कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा कि जरा बताइए दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, यानी दोनों मिलकर जो काम है वो कितने टाइम में करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कभी आपसे, अगर हम लास्ट सेकंड थर्ड स्टेप की बात करें, स्टेप थर्ड में आपसे क्या पूछेगा, टाइम की बात करेगा। स्टेप थर्ड में किसकी बात करेगा, आपसे टाइम की बात करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम टाइम यानी समय निकालते हैं तो समय बराबर हमारे पास क्या होता है, टाइम बराबर जो होगा हमारे पास टोटल वर्क, क्या आएगा भाई, टोटल वर्क डिवाइड बाय क्या आएगा आपका एफिशिएंसी, यानी कितनी जो कुल कार्य बटा क्या आएगा आपका कुल क्षमता, जो आपने क्षमता के साथ कार्य किया है, ठीक है ना। अगर मुझे यहाँ पर टाइम निकालना दोनों का, फॉर एग्जांपल, तो टाइम अगर हम देखेंगे टाइम कितना आएगा, टोटल वर्क कितना हमारे पास है 30 यूनिट है, और पहले वाले की क्षमता कितनी हमारे पास आ रखी है 3 यूनिट पर डे आ रखी है। दूसरे वाले की क्षमता कितनी आ रखी है 2 यूनिट आ रखी है, यानी अगर 30 डिवाइड बाई अगर हम 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 डेज, यानी काम कितने दिन में कर लेंगे 6 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो ये तो हमने देखा आपका मेथड पहला, ठीक है ना, मेथड फर्स्ट देखा। दूसरा पॉइंट अगर आपको और समझना है कि अगर हमें यहाँ पर टोटल वर्क निकालना, क्या करना हमें यहाँ पर टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, अगर टोटल वर्क हमें यहाँ पर निकालना है तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप क्षमता को, टोटल वर्क निकालने क्या करना है, क्षमता को आप एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका टोटल वर्क आ जाएगा, एफिशिएंसी इंटू कितना हो जाएगा आपके लिए टाइम यहाँ पर, यानी कुल काम अगर आपको निकालना पड़ेगा तो कितना आएगा आपका टोटल, कितना आएगा आपका एफिशिएंसी इंटू कितना आ जाएगा टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे अगर किसी ने बोला कोई व्यक्ति है अगर 10 दिन में 5 पेज लिखता है तो कितना पेज लिखेगा आपको 50 पेज, यानी क्या देखा आपने, अगर कोई व्यक्ति है 10 दिन में कितना पेज लिखता है 5 पेज, यानी तो इसकी आपका टोटल वर्क कितना जाएगा, आपके टोटल कितने पेज लिखे होंगे 50 पेज लिखे होंगे, कितने पेज लिखे होंगे 50 पेज लिखे होंगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है और आपको समझना है, अभी हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो अगर हमें क्या निकालना पड़े, टाइम बराबर क्या होगा हमारे पास, टाइम बराबर कितना क्या देखा था हमने टोटल वर्क और डिवाइड बाय क्या था आपका क्षमता, यानी कुल कार्य बटे क्या हो जाएगा आपका कुल क्षमता हो जाएगी। ये क्या निकालेंगे यहाँ पर हम टाइम निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमें ऐसे निकालना पड़ेगा टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या होता है हमारे पास एफिशिएंसी इंटू क्या होता है हमारे पास, टोटल वर्क बराबर क्या होता है आपका क्षमता इंटू क्या होता है आपका टाइम, यानी क्या होगा आपका एफिशिएंसी इंटू कितना होगा आपका टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा था अभी, अगर कोई व्यक्ति 10 पेज लिखता है और कितने दिन में लिखता है 5 दिन में, तो उसने कुल कितने पेज लिखे होंगे 50 पेजेस लिखे होंगे, कितने पेज लिखे होंगे भाई 50 पेज लिखे होंगे। कहने का मतलब अगर हमें टोटल वर्क निकालना पड़ा तो हमने क्या कर दिया आपका यहाँ पर कुल काम कितना हो गया इनका, टोटल वर्क कितना आ गया भाई 10 पेज अगर उसने लिखे हैं 5 दिन में तो टोटल उसने कितने पेज लिखे हैं 50 पेज लिखे हैं। दूसरा आपको और ध्यान रखना कि जो हमारी क्षमता जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी हमेशा टाइम की कैसी होती है आपकी इनवर्स होती है, जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम की कैसे होती है हमेशा आपकी इनवर्स होती है। जैसा कि आप पिछले साइड में देख भी पा रहे होंगे कि हमने क्या देखा था, ये जो है वो 10 दिन में काम कर रहा है तो इसकी क्षमता कितनी आई है 3 यूनिट पर डे आई है। अगर हम बी की बात करें, बी ने कितने दिन में काम किया था 15 डेज में, तो बी की क्षमता कितनी आई है 2 यूनिट पर डे, यानी अगर हम देखें कि नंबर ऑफ डेज क्या थे इसके कम थे तो क्षमता क्या है इसकी ज़्यादा ही है, इसके नंबर ऑफ डेज क्या थे आपके ज़्यादा थे तो क्षमता क्या आ रही है इसके लिए कम आ रही है। आपका समझ में आया ना। तो इसे हम पॉइंट देखते हैं, क्या इसे हम पॉइंट क्या देखते हैं कि जो एफिशिएंसी होती है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी टाइम की हमेशा कैसी रहती है आपके इनवर्स होती है, टाइम कैसे रहेगी आपके इनवर्स रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास दे रखा है कितना 2:1 का दे रखा है, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास 1:2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना भाई। इसका मतलब क्या हो कि अगर आप क्षमता आपकी अधिक होगी, क्षमता अगर आपकी क्या होगी ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा आपको, टाइम क्या लगेगा आपको कम लगेगा। अगर आपकी क्षमता क्या होगी, अगर आपकी क्षमता क्या होगी कम होगी, अगर आपकी क्षमता क्या होगी कम होगी, ठीक है ना, तो आपको टाइम क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए हमने क्या देखा कि जो हमारा टाइम होता है वो क्षमता कैसा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास, सेकेंड मेथड क्या है, जब भी आपके पास दो वेरिएबल रहेंगे, फॉर एग्जांपल आपने क्या देखा था, एक काम कर रहा है 10 दिन में या 15 डेज में कर रहा है, एक काम कर रहा है 10 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है आपका 15 डेज में कर रहा है। तो सेकेंड मेथड आपका क्या है इसका, इसको जरा कंसेप्ट देखेंगे। सेकेंड मेथड में क्या होता है कि जब भी कभी हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, मुझे टाइम उनका निकालना पड़ेगा, ए और बी का टाइम निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं आपका ए इंटू बी अपॉन कितना आएगा आपका ए प्लस बी।
तो डायरेक्ट कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर कितना दे रखा है आपका 10 डेज दे रखा है, हमें यहाँ पर निकालना कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 10, बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 अपॉन कितना आएगा आपका 10 प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 प्लस कितना आएगा आपका 15 आएगा, ठीक है ना। 10 इंटू कितना हो जाएगा 15 अपॉन कितना बनेगा आपका 10 प्लस कितना आएगा आपका 15 आएगा, यानी 10 इंटू 15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 5 यानी 25 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25 5 3 जा 15, ठीक है ना। तो कितना बनेगा आपका 30 डिवाइड बाई 5 यानी फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 डेज। तो काम कितने दिन में हो पाएगा आपका 6 दिन में हो पाएगा। हमने क्या देखा लास्ट वाली स्लाइड में, हमने क्या देखा, जब भी हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे तो इसमें हमने बिल्कुल बेसिक मेथड की बात की थी, ठीक है ना। यहाँ पर हमने सेकंड मेथड को भी सीख लिया कि सेकंड मेथड हमने क्या निकाला, डायरेक्ट हम क्या लगा सकते हैं आपका ए इंटू बी अपॉन क्या लगा सकते हैं ए प्लस बी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं आपके साथ। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपका कि जो ए है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है 12 दिन में कर पा रहा है। वेयर एज बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, बी कितने दिन में काम कर पा रहा है 18 दिन में कर पा रहा है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क, यानी दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो ए है, ए किसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है 12 दिन में कर पा रहा है। जो बी है, बी काम कितने दिन में कर पा रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में कर पा रहा है, और बी कितने दिन में काम को कर पा रहा है भाई, बी कर पा रहा है आपका 18 डेज में कर पा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका दोनों का एलसीएम लेंगे। 12-18 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 12-18 का एलसीएम कितना आएगा आपका, तो एलसीएम अगर हम लेंगे 12-18 का कितना होता है एलसीएम हमारे पास, 12-18 का एलसीएम कितना आएगा आपका 36 आएगा। कितना आएगा एलसीएम आपका 36। यहाँ पर हम टोटल वर्क कितना ले लेंगे भाई 36 यूनिट, यानी कुल काम कितना ले लेंगे यहाँ पर हम 36 यूनिट क्या मान लेंगे हम टोटल वर्क मान लेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप एलसीएम समझ पाए होंगे, ठीक है ना। क्या देखा हमने, जो ए काम कर पा रहा है, ए कितने दिन में काम कर रहा है आपका 12 दिन में कर रहा है, और बी कर रहा है काम 18 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना हमारे पास आया 36 आया। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास 36 यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड हमने क्या देखा था कि हम उसके बाद क्षमता निकालेंगे। क्षमता क्या आएगी इनकी दोनों की, आपको अगर पता है कि ये जो है 12 दिन में कितना काम करता है 36 यूनिट, अगर ये 12 दिन में कितना काम कर रहा है 36 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 36 बटा कितना हो जाएगा आपका 12, यानी कितना काम कर रहा होगा 3 यूनिट, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट, तो कितना आएगा आपका 36 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा आपका 3 यूनिट कितना हो जाएगा आपका पर डे, यानी क्षमता कितनी पहले वाले की आ जाएगी 3 यूनिट पर डे आ जाएगी। अगर हम सेकेंड वाले की बात करें तो 36 डिवाइड बाई कितना आएगा 18, 18 से काटेंगे 2 बार, तो सेकेंड वाले की क्षमता कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पर 2 यूनिट कितना हो जाएगा पर डे। तो सेकेंड वाले की क्षमता कितनी आएगी हमारे यहाँ पर भाई 2 यूनिट कितना हो जाएगा भाई पर डे हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में होगा आपको, 2 यूनिट पर डे हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम कितना आएगा, टाइम बराबर हमने क्या सीखा था अभी, अगर हमें टाइम निकालना पड़ेगा तो टाइम बराबर हमने क्या सीखा था, टाइम बराबर होता है आपका टोटल वर्क डिवाइड बाय क्या होता है आपका एफिशिएंसी। टाइम बराबर क्या होता है आपका टोटल वर्क डिवाइड बाय क्या होता है आपका एफिशिएंसी। तो यहाँ पर अगर मुझे दोनों का टाइम निकालना है बी का, ए और बी का टाइम कितना आ जाएगा आपका, कुल काम कितना हमारे पास है 36 यूनिट, और दोनों की क्षमता, पहले वाले की क्षमता कितनी 3, दूसरे वाले की क्षमता कितनी आ रही 2, यानी 36 डिवाइड बाई कितना आएगा आपका 5। तो 5 से डिवाइड करें कितनी बार भाग जाएगा आपका 5 से 1 जा 35, 1 बाई कितना आएगा 5 डेज। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 7 से 1/5 दिन, यानी आंसर क्या होगा आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ये तो निकाला हमने पहले वाले मेथड से। अगर इसको हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करें तो सेकेंड मेथड हमने क्या देखा था कि जब भी कभी डायरेक्ट टाइम बोलेगा, आपके पास कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर भाई, आपके पास 2 वेरिएबल है। कौन कौन 2 वेरिएबल है, एक तो ए और दूसरा कौन हमारे पास है बी वेरिएबल है। तो डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, ए इंटू बी अपॉन क्या सीखा था आपका ए प्लस बी। ए इंटू बी कितना आ जाएगा, ए काम कर पा रहा है 12 दिन में और बी काम कर रहा है 18 दिन में, अपॉन कितना आएगा आपका 12 प्लस कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है ना।
12 इंटू 18 अपॉन कितना आएगा आपका 8 10, और ये कितना हो जाएगा 2 1 1 1 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6 3 से कितना होगा आपका 6 3 से 18, 6 5 से कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है ना। तो कितना बनेगा आपका 36 अपॉन कितना बनेगा आपका 5, तो 5 7 या 35 बन बाई कितना आएगा आपका 5 डेज। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास 7 से 1 बटा 5 दिन। यानी हमने पहले मेथड से भी सीख लिया और सेकंड मेथड को भी हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करते हैं आप, ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड की आपसे बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है देखिए जरा। क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है कि जो ए है, ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज वेयर एज बी कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज। जो ए है किसी काम को 15 दिन में कर पा रहा है और बी कितने दिन में कर पा रहा है 25 दिन में कर पा रहा है। सेम वही क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर पा रहे होंगे। तो हमने क्या देखा, ए जो है वो काम कितने दिन में कर पा रहा है 15 दिन में कर पा रहा है, और जो बी है बी काम कर पा रहा है आपका 25 डेज में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 15 और 25 का एलसीएम लेंगे। तो 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा आपका 75 आएगा, है ना भाई। 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा आपका 75 आएगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा पर आपका 75 मिनट, यानी कुल कार्य कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क कितना आएगा आपका 75 मिनट आएगा। यानी अगर हम क्षमता निकालेंगे पहले वाले की, तो पहले वाले की एफिशिएंसी क्या आएगी हमारे पास, अगर हम पहले वाले की क्षमता निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 75 डिवाइड बाई कितना होगा आपका 15। तो 15 5 से कितना होता है 75, यानी कितना आएगा 5 यूनिट कितना हो जाएगा आपका पर डे हो जाएगा। सिमिलरली हम सेकंड वाले की क्षमता देखेंगे, सेकंड वाले की क्षमता कितनी आएगी आपकी 75 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 25, यानी 25 से काटेंगे हम 3 बार तो कितना हो जाएगा आपका 3 यूनिट कितना हो जाएगा आपका पर डे हो जाएगा। तो क्षमता कितनी आएगी 3 यूनिट कितना हो जाएगा पर डे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे टाइम, दोनों का टाइम कितना आएगा, टाइम ए प्लस बी का कितना आएगा आपका, कुल कार्य कितना हमारे पास 75 है, और ए की क्षमता हमारे पास कितनी आ रही है 5 यूनिट पर डे आ रही है, और बी की क्षमता कितनी आ रही है 3 यूनिट पर डे आ रही है। तो यानी कितना आएगा हमारे पास भाई 5 + 3, यानी कितना बनेगा आपका 75 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कितना आएगा आपका 75 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8 आएगा। 8 9 से कितना होता है आपका 72 होता है, कितना बचेगा आपका 3/8 डेज, यानी 9 सही 3/8 दिन में काम क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा आपका 9 होल कितना आएगा 3/8 डेज आएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, सेकंड ऑप्शन को मान लीजिएगा आप 9 होल कितना आएगा आपका 3/8 दिन आएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अगर इसको हम सेकंड मेथड से बनाते हैं तो सेकंड मेथड क्या है, टाइम बराबर क्या आएगा आप, अगर ए प्लस बी का समय निकालना पड़ेगा तो कितना आएगा आपका ए इंटू बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, कितना आएगा आपका ए इंटू बी अपॉन क्या आएगा ए प्लस बी, यानी कितना बनेगा आपका, कितना बनेगा आपका भाई 15 इंटू 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 इंटू 25 अपॉन कितना आएगा आपका 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका 10, 2 1 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 5 से काटिए 5, 5 का 5 गुना 25, और 5 8 कितना हो जाएगा आपका 40, तो यानी कितना बनेगा आपका 75/8 ही आ रहा है। यानी सिमिलर आंसर हमारे पास भैया कितना आंसर आएगा आपका 9 होल 3/8 डेज, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा एक बार देखते हैं, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जरा एक बार देखते हैं भाई। ठीक है ना, देखिए 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं एक बार। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, और अगला नया कॉन्सेप्ट है आपका ये, हाँ जी। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है कि जो ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 4 डेज, ए जो है किसी काम का एक बेटा 5 हिस्सा 4 दिन में कर पा रहा है। बी कैन डू बी कैन डू बी कैन डू 1/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन
5 डेज, यानी ए जो है किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम का 1/6 भाग कितने दिन में कर सकता है, 5 दिनों में कर सकता है। तो बताइए वे दोनों मिलकर एक साथ काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है ना। समझते जरा एक बार इसको। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोलूँ कि आप किसी काम का अगर 1/2 हिस्सा 4 दिन में करते हैं, ध्यान देना जरा, कि अगर 1/2 काम का हिस्सा आप कितने दिन में कर पा रहे हैं, 4 दिन में, तो यानी पूरा काम आप 8 दिन में कर रहे होंगे। अगर आप आधा काम 4 दिन में कर पा रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में कर पा रहे होंगे, आप 8 दिन में कर पा रहे होंगे। या एग्जाम में हो सकता है आपको भी लिख के दे दे कि 50% काम आप जो कर पा रहे हैं वो कितने दिन में कर पा रहे हैं, आप 4 दिन में। तो 100% काम आप कितने दिन में कर पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप, 8 दिन में, है ना भाई। अगर 50% काम 4 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर पाएंगे आप, 8 दिन में कर पाएंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं पर थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूँ चीज़ को, हमने यहाँ पर लिखा कि अगर 2/3 काम, अगर आप 2/3 काम 8 दिन में कर पा रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। अभी आपने क्या देखा था कि इस 2 को आपने क्या माना था, टोटल वर्क माना था। क्या मान लिया था आपने, टोटल वर्क। देखिए जरा किस तरीके से, कि अगर टोटल काम 2 है, 2 में से एक काम होने में अगर 4 दिन लगा, 2 में से अगर एक काम होने में 4 दिन लगा, तो 2 काम होने में कितना लगेगा हमारे पास, 8 दिन लगेगा। सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर टोटल वर्क हमने कितना मान लिया आपका, 3 मान लिया। टोटल वर्क हमने कितना मान लिया आपका, 3 मान लिया। अगर 3 में से 2 काम होने में कितना लग रहा है, 8 दिन लग रहा है। अगर 2 काम होने में आपको 8 दिन लग रहा है, तो एक काम होने में कितना लगेगा हमारे पास, जरा बताइए। एक काम होने में कितना दिन लगेगा आपको, 4 दिन लगेगा। अगर हम एक काम की बात करें, एक काम होने में कितना दिन लगेगा आपको, 4 दिन लगेगा। समझ में आया ना। तो 3 काम होने में कितना दिन लगेगा आपका, इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 12 दिन। ठीक है ना, कितना आएगा आपका, 12 दिन आएगा। ठीक है, एक और जरा एग्जाम्पल समझते हैं। हमने बोला अगर आपको 2/3 काम करने में 6 दिन लग रहा है, कितना लग रहा है भाई, 6 दिन लग रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। आपने बोला कि 2 काम अगर करने में हमें 6 दिन लग रहा है, एक काम करने में कितना लगेगा, आपने बोला 3 दिन लगेगा। अगर एक काम करने में 3 दिन लग रहा है, तो 3 काम करने में कितना दिन लगेगा आपको, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा भाई, 9 डेज हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कितना हो जाएगा, 9 डेज हो जाएगा। हो सकता है आपसे परसेंटेज भी पूछ लिया जाए कि जरा बताइए 25% काम होने में सपोज 8 दिन लग रहा है, तो 25% कितने के, और आपने लास्ट वीडियो में देखा था कितना होता है, आप 1/4, यानी 1/4 काम होने में अगर आपको 8 दिन लग रहा है, तो पूरा काम होने में कितना लगेगा आपका, 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा आपका, 32 दिन। समझ में है ना। तो पूरा काम यानी 100% काम होने में कितना लगेगा आपको, 32 दिन लग जाएगा। ठीक है ना भाई। अगर हम देखेंगे काम 4 गुना हो जाएगा तो समय भी कितना लगेगा आपका, 4 गुना ही लगेगा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 25% को हमने पहले कहाँ कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में, यानी किसी काम का 1/4 पार्ट होने में अगर 8 दिन लग रहा है, तो पूरा काम होने में कितना लगेगा हमारे पास, 32 डेज लगेगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपसे क्वेश्चन के बारे में, आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या है कि ये जो है किसी काम का 1/5 भाग कितने दिन में कर पा रहा है भाई, 1/5 भाग आपका 4 दिन में कर पा रहा है। तो अगर एक किसी काम का, एक किसी काम का 1/5 भाग, एक किसी काम का 1 कितना 5 भाग कितने दिन में कर पा रहा है, 4 दिन में कर पा रहा है। तो यानी आप पूरा काम कितने दिन में करेगा, 4 का 5 गुना कितने दिन में करेगा आपका, 20 दिन में कर पाएगा। सिमिलरली अगर हम देखेंगे जो बी है, बी किसी काम का कितना 1/6 हिस्सा, 1/6 पार्ट अगर कितने दिन में कर पा रहा है, 5 दिन में कर पा रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा आपका, 5 6 से कितना आएगा आपका, 30 डेज आएगा। तो क्वेश्चन हमारा अब नॉर्मल बन गया कि जो ए है किसी काम को 20 दिन में कर पा रहा है, और बी कितने दिन में कर पा रहा है, 30 दिन में कर पा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे भाई। 20 का और 30 का एलसीएम कितना आएगा, जरा बताइए। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा आपका भाई। आप यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, 20 और 30 आपका लिख रखा है नंबर, तो आप थोड़ी देर के लिए आप जीरो को जरा स्किप करिए, तो कितना बचा हमारे पास, 3 और 2 बचा। 3 और 2 का आपका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा आपका, 6। तो जीरो लगा दीजिए, कितना एलसीएम हो जाएगा आपका, 60। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 60 यूनिट हो जाएगा। यानी कुल कार्य कितना आ जाएगा आपका, टोटल वर्क कितना आएगा हमारे पास, 60 यूनिट आएगा। अगर यहाँ पर हम क्षमता निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कितना आएगा आपका, 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 30, यानी सॉरी 20। तो पहले वाले की क्षमता कितनी हमारे पास आ जाएगी, कितना आएगा आपका, 60 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका, 20, यानी पहले वाले की कितनी क्षमता आएगी, 3 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, पर डे हो जाएगा। अगर हम सेकेंड वाले की क्षमता की बात करेंगे तो कितना आएगा आपका, 60 डिवाइड बाई 30, यानी कितना आएगा, 30 से कटेगा 2 बार आपका,
तो कितनी क्षमता आएगी भाई, 2 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, पर डे क्षमता आएगी, ठीक है ना। अब अगर आपको दोनों से मिलाकर काम कराना है, दोनों काम कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलाकर काम, तो कितने दिन में काम करेंगे दोनों मिलाकर, आपका 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, पहले वाले की क्षमता 3 है, दूसरे वाले कितनी है, 2 है, तो कितना आएगा आपका 60 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कितनी बार भाग जाएगा आपका, 5 बन जा 5, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, यानी कितने दिन में काम हो जाएगा आपका, 12 दिन में काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन कौन सा आपका, थर्ड वाला ऑप्शन समझ आएगा आपको ये वाला क्वेश्चन। अगर इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से ही बनाना है तो शॉर्ट ट्रिक से भी हम इसको बना सकते हैं। देखिए जरा, अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाना, शॉर्ट वाले मेथड तो उससे भी हम कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि हमें पता है कि टाइम बराबर के अगर दो वेरिएबल हमारे पास होंगे तो टाइम बराबर हम क्या लिखते हैं भाई, टाइम बराबर क्या आता है, अगर हमें टाइम निकालना है और भी का, तो टाइम बराबर क्या आएगा आपका, क्या पढ़ रखा हमने, ए इंटू बी अपॉन क्या आएगा आपका ए प्लस बी, ठीक है ना भाई। ए बराबर कितना रखा हमारे पास 20 डेज, बी कितना आ रहा है 30 डेज, अपॉन कितना होगा आपका 20 प्लस कितना हो जाएगा आपका 30, यानी 20 इंटू 30 डिवाइड बाई कितना बनेगा आपका 50, ठीक है ना। तो आप 10 से काट लीजिएगा, 10 टू ज़ा 20, 10 फाइव ज़ा 50, 5 से काटेंगे 6 बार, तो कितना आंसर आएगा आपका 12 दिन करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपसे हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपसे हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रखा है जरा उसको देखते हैं एक बार। सेम क्वेश्चन आपका वैसा ही, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक इसी काम का 1/4 हिस्सा ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू 1/4 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क कितने दिन में कर पा रहे हैं भाई, एक इसी काम का 1/4 हिस्सा 9 दिन में कर पा रहा है, ठीक है ना। ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 9 डेज, बी कैन डू द बी कैन डू द 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 डेज, यानी जो बी है, बी किसी काम का कितना हिस्सा आपका 2/3 हिस्सा कितने दिन में कर पा रहा है, 28 दिन में कर पा रहा है। तो ये समझते हैं इसको एक बार जरा। अगर हमने देखा कि जो ए है, एक इसी काम का 1/4 भाग अगर आपका 9 डेज में कर पा रहा है, कितने दिन में कर पा रहा है 9 डेज में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा आपका 9 4 का कितना हो जाएगा आपका 36 डेज में करेगा, यानी ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा। अगर हम बी को चेक करें, बी ने बोला कि 2/3 काम जो बी कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है भाई 28 दिन में कर रहा है। जो बी है वो बी किसी काम का 2/3 हिस्सा आपका कितने दिन में कर पा रहा है भाई 28 दिन में कर पा रहा है, ठीक है ना। 2/3 पार्ट कर पा रहा है आपका 28 दिन में, ठीक है ना भाई। 2/3 काम कर पा रहा है 28 दिन में। अगर हमने देखा कि दो काम अगर 28 दिन में हो रहा है, अगर दो काम 28 दिन में कर पा रहा है, एक काम कितने दिन में करेगा, तो आपने बोला 28 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 2, यानी कितने दिन में करेगा आपका 14 डेज में करेगा, यानी एक काम कितने दिन में करेगा 14 डेज में करेगा। तो अगर दो काम 28 दिन में हो रहा है तो एक काम कितने दिन में होगा भाई 14 डेज में होगा। तो सिमिलरली अगर हमें दो काम 28 दिन में, तो तीन काम कितने दिन में हो जाएगा, इंटू कितना करेंगे 14, तो कितना जाएगा आपका 42 डेज, कितना जाएगा आपका 42, यानी जो बी है आपका वो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई 42 दिन में कर रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि जो ए है, एक इसी काम को कितने दिन में, एक इसी काम का 1/4 पार्ट अगर कर रहा है 9 दिन में, 9 डेज में कर पा रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई, कितना आ गया 36 डेज में करेगा, कितने दिन में करेगा भाई 36 डेज में करेगा। जो बी है, बी अगर आपका 2/3 हिस्सा अगर आपका 28 दिन में कर पा रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो कितना आ गया भाई, अगर बी पूरा काम तो कितने दिन में करेगा आपका 42 दिन में करेगा, ठीक है ना। कितने दिन में करेगा भाई 42 दिन में करेगा पूरा काम, जो भी है आपका वो कितने दिन में करेगा 42 दिन में करेगा। तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। हो सकता है आपको 2/3 की जगह आपको 66, हो सकता है आपको 3 की जगह क्या दे सकता है आपको 66 होल 2/3% भी कल को दे सकता है, ठीक है ना। यानी कि परसेंटेज वैल्यू भी दे सकता है, क्योंकि 66 से ही 2/3% का आपकी वैल्यू कितनी होती है, आपकी 2/3 फ्रैक्शन में वैल्यू होती, ठीक है ना भाई, ये भी दे सकता है आपको। तो हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। सोल्व करते हैं इसको जरा। क्वेश्चन क्या बन गया हमारे पास, जो ए है वो काम कितने दिन में कर रहा है भाई, जरा बताइए ए काम कितने दिन में कर रहा है। तो आपने बोला ए काम कर रहा है 36 डेज में कर पा रहा है, ठीक है ना, और बी कर रहा है आपका 42 दिन में। जो ए काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है आपका भाई, अगर हमने देखा कि 1/4 पार्ट, हाँ तो ए कर रहा है आपका काम 36 दिन में कर रहा है,
और बी कितने दिन में काम कर पा रहा है भाई, 42 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 और 42 काम क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। थोड़ा बड़ा नंबर एक बार समझ लेते हैं कैसे आएगा इसका एलसीएम, ठीक है ना। एक बार समझ लेते हैं कैसे आएगा इसका एलसीएम भाई। अगर हमें 36 और 42 का एलसीएम निकालना तो कितना आएगा आपका, इसको 6 से डिवाइड करिए। 6 से कितना हो जाएगा आपका 36, 6 7 से कितना हो जाएगा आपका 42। फिर एक बार हम 6 से भाग करेंगे, कितना बचेगा 7, फिर 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 1:1 आएगा। तो यानी हमारे पास यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का। अगर हम एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6 इंटू कितना आएगा 7, यानी 36 इंटू 7 कितना बनेगा आपका 7 शंक 42, कितना कैरी जाएगा आपका 4 जाएगा, कितना जाएगा भाई 4 जाएगा, 7 या 21 4 कितना होगा 25, यानी हमारे पास एलसीएम कितना आएगा आपका 252। कितना एलसीएम आएगा 252 आएगा। तो टोटल वर्क कितना यहाँ पर मान के चलेंगे आपका 252 यूनिट, यानी कुल काम कितना हो जाएगा आपका 252 यूनिट काम हो जाएगा टोटल वर्क हमारा, ठीक है ना भाई। तो अगर इनकी हम क्षमता निकालेंगे, इनकी क्षमता कितनी हमारे पास आएगी, तो आप बोलेंगे 252 बटा कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो अगर आप जहाँ तक देखिए 36 से आपका लगभग 7 टाइम कट रहा है। अगर 36 से आप 7 बार भाग करेंगे, 36 का अगर हम 7 गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 7 42, 7 21 और 4 कितना 25, यानी अगर हम देखें तो 36 से पूरा 7 बार भाग जाएगा आपका, ठीक है ना। तो पहले वाले की क्षमता हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई 7 यूनिट कितना हो जाएगा आपका पर डे, कितना आएगा 7 यूनिट कितना हो जाएगा पर डे आ जाएगा। अगर हम सेकेंड वाले की बात करें, सेकेंड की क्षमता हमारे पास कितनी आएगी भाई, सेकेंड की क्षमता हमारे पास कितनी आएगी, तो सेकेंड की क्षमता हमारे पास आएगी 252 बटा कितना आएगा आपका 42 आएगा। यानी अगर इसको हम 6 बार भाग करें, 42 का अगर हम 6 गुना देखें तो कितना होगा आपका 6 दूनी 12, ठीक है ना। 42 का अगर हम 6 गुना करें कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 चौगु 24 से कितना हो जाएगा आपका 25, यानी 42 से पूरा हमारा 6 बार भाग चला जाएगा, कितना आएगा आपका 6 यूनिट कितना हो जाएगा आपका पर डे हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला था कि जरा बताना दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, जो आपका टोटल वर्क है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो टाइम बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम टाइम देखेंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम बराबर आपने देख भी रखा है, टाइम बराबर क्या आएगा आपका टोटल वर्क यानी कितना हमारे पास है 252 यूनिट, और आपका समय कितना लग रहा है हमारे पास यहाँ पर भाई, ए की क्षमता कितनी है 7 यूनिट है और बी की क्षमता कितनी आ रही है 6 यूनिट, तो यानी कितना बनेगा आपका 252 बटा कितना आएगा आपका 13। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास 252 बटा 13, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन क्या हमारे पास करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ इतना पॉइंट आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भाई। 5 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, अभी तक हम क्वेश्चन क्या डिस्कस कर रहे थे, केवल ए और बी का हम इंडिविजुअली वर्क डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है कि ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं और मुझे बी का निकालना है, बी अकेले काम कितने दिन में करेगा। देखिए जरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए एंड बी टुगेदर, क्वेश्चन दे रखा है आपका ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, क्वेश्चन दे रखा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी जो ए और बी एक साथ मिलकर काम 12 दिन में कर पा रहे हैं, और ए जो अकेला काम है आपका कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में कर रहा है। तो आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज बी अलॉन कंप्लीट द सेम वर्क, यानी जो बी है बी अकेले काम कितने दिन में कर सकता है आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर हमने बोला कि जो ए और बी है वो दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर पा रहे हैं, तो आपने बोला 12 दिन में कर पा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा हमने देखा कि जो बी अकेले है, दूसरा हमने क्या देखा कि जो ए अकेले है ए काम कितने दिन में कर पा रहे हैं भाई, जो ए अकेले है ए अकेले काम कितने दिन में कर पा रहा है, ए अकेला है ए अकेला काम कितने दिन में कर पा रहा है, तो 36 डेज में कर पा रहा है। अगर हम 12 और 36 के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 36 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास 36 यूनिट हो जाएगा, कुल कार्य कितना आ जाएगा हमारे पास 36 यूनिट आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर पहले वाले की क्षमता निकाली कि ए की क्षमता क्या आएगी भाई, तो ए की क्षमता हमारे पास क्या आएगी 36 अपॉइंट कितना हो जाएगा आपका 12, यानी 12 से भाग जाएगा आपका 3 बार, तो कितनी क्षमता आएगी इसकी 3 यूनिट कितना हो जाएगा भाई पर डे। तो पहले वाले की क्षमता हमारे पास कितनी आ गई 3 यूनिट पर डे क्षमता आ गई। अगर हम सेकेंड वाले की बात करेंगे, सेकेंड वाले की तो कितनी आएगी क्षमता भाई 36 डिवाइड बाई कितना आएगा आपका 36, यानी भाग जाएगा तो कितना बचेगा आपका
1 यूनिट कितना आएगा आपका, 1 यूनिट पर डे आ जाएगा, यानी दूसरे वाले की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया जरूर बताना कि बी अकेले काम कितने दिन में करेगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ही क्षमता अकेले, बी की हमारे पास ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है, ठीक है ना। हमारे पास बी की यहाँ पर कंबाइंड एफिशिएंसी नहीं गिवन है, तो बी की हम पहले कंबाइंड एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए अगर ए और बी की क्षमता को हमने देखा तो कितनी आ रही है भाई, ए और बी की क्षमता मिलाकर कितनी आ रही है आपके पास, 3 यूनिट कितना आ रहा है भाई, पर डे आ रहा है। आपको पता है कि जो ए अकेला, ए की क्षमता कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। अगर ए की क्षमता में यहाँ पर 1 रख दें तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। यानी बी की क्षमता हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई, 2 यूनिट कितना आ जाएगा, पर डे आ जाएगा। हमने क्या देखा कि अगर ए और बी की कंबाइंड क्षमता कितनी दे रखी है, 3 यूनिट पर डे दे रखी है, और हमारे पास एक ही क्षमता गिवन थी, एक ही क्षमता कितनी आ रखी है हमारे पास, 1 यूनिट पर डे आ रखी है। तो अगर हमने यहाँ पर ए बराबर 1 रख दिया तो बी अगर उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 2। तो बी की हमारे पास क्षमता कितनी आ जाएगी भाई, 2 यूनिट पर डे आ जाएगी। अब बी का हम टाइम निकाल दें कि बी को कितना टाइम लग रहा है। टोटल वर्क हमारे पास कितना भाई, टोटल वर्क 36 यूनिट है हमारे पास, और बी की क्षमता कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। तो 2 से भाग करेंगे कितना है, 12 बार भाग जाएगा आपका। तो यानी टाइम कितना लगेगा इसको आपका, 12 डेज लगेगा। तो ये कितने दिन में काम कर पाएगा अभी आपका अकेले, 12 दिन में काम पूरा कर लेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, 6 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि जो ए है, ए किसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है आपका, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 होल 1/2 डेज। यानी जो ए और बी है मिलकर किसी काम को एक 7 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगला दे रखा है बी अलोन कैन डू इट इन 25 डेज। जो बी अकेले वो काम कितने दिन में कर सकता है, 25 दिनों में कर सकता है। तो आपको यहाँ पर बताना है इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज दे कैन अलोन फिनिश द सेम वर्क। यानी जो पूरा काम है वो कितने दिन में कर सकते हैं आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी हमारे पास कोई भी मिक्स फ्रैक्शन आती है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको लिखा हुआ है कि ए बराबर कितना दे रखा है आपका, 2 से 1/2 दे रखा है, बी बराबर कितना दे रखा है आपका, 5 दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, फ्रैक्शन को कितना बनेगा, 2 दूनी 4, 1 कितना हो जाएगा आपका, 5/2 हो जाएगा। ये कितना आएगा आपका, 5 आएगा। इसको आप 6 ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी कभी आपके पास अगर एक आपको फ्रैक्शन दे रखी होती है, तो फ्रैक्शन का जब भी हम एलसीएम लेते हैं हमेशा किसका लेंगे आप, न्यूमरेटर का एलसीएम किसका लेंगे आप, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको यहाँ पर कि जो ए है, ए और बी जो मिलकर है वो किसी काम का पार्ट कितने दिन में कर पा रहे हैं भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 7 से 1/2 दिन में कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डेज को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 का डबल 14 है, कितना आएगा आपका 15/2 डेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितने दिन में काम करेगा आपका, 15/2 दिन में काम करेगा, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या लिखा, ये जो काम कर पा रहा है वो कितने दिन में कर पा रहा है आपका, 15/2 डेज में काम कर पा रहा है। जो बी है, बी उसी काम को, सॉरी यहाँ पर ए और बी कंबाइंड आएंगे, यहाँ पर ए और बी कंबाइंड आएंगे आपके, ठीक है ना, ए और बी कंबाइंड काम कर रहे हैं। दूसरा हमने देखा बी जो है, बी काम कर पा रहा है, बी कितने दिन में काम कर पा रहा है भाई, बी कितने दिन में काम कर पा रहा है, बी काम कर रहा है आपका 25 डेज में। सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रैक्शन को हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, देन इसका हम एलसीएम लेंगे। आपको ध्यान रखना हमेशा एलसीएम न्यूमरेटर यानी अंश का हमेशा न्यूमरेटर आपका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम किसका लेंगे, 15 और 25 का। तो 15 और 25 का जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा आपका 75। यानी अगर हम एलसीएम की बात करेंगे 15 और आपका 25, तो इनका एलसीएम कितना आएगा आपका 75। कितना आएगा भाई 75 इनका एलसीएम आएगा, ठीक है ना। तो टोटल वर्क हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 75 यूनिट, यानी कुल कार्य हमारा कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 75 यूनिट। तो कुल काम कितना लेंगे यहाँ पर हम 75 यूनिट लेंगे टोटल वर्क। अब हम इनका क्षमता निकालेंगे, क्षमता कितनी है कि भाई, पहले वाले की क्षमता क्या आएगी हमारे पास, अगर हम पहले वाले की क्षमता निकालेंगे, फर्स्ट वाले की क्षमता क्या आएगी हमारे पास 75 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 15 बाई कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको लिखा हो ए अपॉन बी लिखा, तो बी कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका ए बी अपॉन क्या बनेगा आपका ए बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना।
जैसे कि यहाँ पर कितना 2 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा। अगर आपका 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 15/2, क्या बनेगा आपका 75 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। 15 से काटेंगे 5 टाइम, यानी कितना 5 टू कितना हो जाएगा आपका 10, यानी पहले वाले की क्षमता हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई 10 यूनिट कितना हो जाएगा आपका पर डे, यानी पहले वाले की क्षमता हमारे पास कितनी आएगी भाई 10 यूनिट कितना हो जाएगा आपका 10 यूनिट कितना हो जाएगा आपका पर डे हो जाएगी, ठीक है ना। सेकंड हम अगले अगले की बात करेंगे तो कितना आएगा 75 डिवाइड बाई कितना होगा आपका 25, तो यानी 25 से कटेगा आपका 3 बार भाग जाएगा, तो कितनी क्षमता आ जाएगी आपकी 3 यूनिट कितना हो जाएगा आपका पर डे। तो सेकंड वाले की क्षमता क्या आ जाएगी आपकी 3 यूनिट पर डे आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे टाइम निकालेंगे, हमसे किससे इसका पूछा गया कि यहाँ पर बोला गया हमसे जरा बताना ए जो अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है। सेम क्वेश्चन पहले वाला ही हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पर दोनों की कंबाइंड क्षमता गिवन है। अगर हम ए और बी की कंबाइंड क्षमता की बात करें तो ए और बी की कंबाइंड क्षमता हमारे पास कितनी आ रही है भाई 10 यूनिट कितना आ रहा है पर डे आ रहा है। अगर ए और बी की कंबाइंड क्षमता हमारे पास 10 यूनिट पर डे आ रही है और हमें यहाँ पर किसकी निकालनी क्षमता ए की निकालनी है, तो आपको पता हो कि बी की क्षमता हमारे पास कितनी आ रखी है 3 यूनिट पर डे आ रखी है। अगर बी की वैल्यू हम यहाँ पर 3 यूनिट पर डे पुट कर देंगे यहाँ पर, ए बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका 10 माइनस 3 यानी कितना आएगा हमारे पास 7 यूनिट पर डे, यानी जो हमारे पास ये जो काम करेगा ये कितना काम कर रहा होगा 7 यूनिट पर डे काम कर रहा होगा। तो ए का पूछा कि तो ये जो आपका काम करेगा वो कितने दिनों में करेगा। अगर ए का हम टाइम निकालेंगे तो ए का टाइम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 75 यूनिट है, ठीक है ना। और ये काम कितने दिन में कर पा रहा है 7 दिन में कर पा रहा है, तो 7 से आपका 10 बार भाग जाएगा, 7×7 कितना हो जाएगा आपका 70, कितना बचेगा आपका 5/7। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 7 सही 5/7 दिन। ऑप्शन कौन सा आएगा हमारे पास ए वाला ऑप्शन, ठीक है ना। कितना आएगा आपका 10 सही 5 बटा कितना आएगा आपका 7 दिन, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 10 होल 5/7 डेज। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। आपको ध्यान रखना कि जब भी कभी हमारे पास फ्रैक्शन गिवन होगा तो हमेशा एलसीएम किसका लेंगे, हम न्यूमरेटर का लेंगे, यानी न्यूमरेटर का यानी अंश का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की आपसे जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को आपसे डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा टाइप 2 का है आपका, इसमें टाइप 2 की बात करेंगे। अभी तक हम लास्ट हमारे पास क्वेश्चन थे वो 2 वेरिएबल के थे, लेकिन एक आपका 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर कौन वेरिएबल 3 ए बी सी आपके 3 वेरिएबल आ रखे हैं। प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम वही है, उसी तरीके से हमको करना, मेथड बिल्कुल वही है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद हम क्षमता निकालेंगे, देन क्वेश्चन क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमने क्या देखा कि जो ए है, ए किसी काम को कितने दिन में, ए एंड बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively, then working together they can complete the work in how many days। अगर वो एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा जो ए है, ए किसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है भाई 10 दिन में कर पा रहा है, और बी काम कितने दिन में कर पा रहा है भाई, बी काम कितने दिन में कर पा रहा है, जो बी है बी काम कर पा रहा है आपका 12 डेज में कर पा रहा है। सी काम कितने दिन में कर पा रहा है आपका, सी काम कर पा रहा है आपका 15 डेज में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 10, 12, 15 का हम एलसीएम लेंगे, तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा आपका 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आपका 60 आएगा, ठीक है ना। फिर 10, 12 और 15 का हमारा एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा आप, 2 5 से 10, 2 6 से 12 कितना 15 आएगा। फिर जरा 2 से भाग कर लीजिए कितना आएगा आपका 5, 3 और कितना आएगा आपका 15 आएगा। 3 से भाग करिए कितना आएगा आपका 5, 5 और कितना आएगा आपका 1 आएगा, और कितना आएगा 5 आएगा। फिर 5 से भाग कर लीजिएगा 1, 1 और 1। तो यहाँ पर एलसीएम कितना निकल कर आएगा हमारे पास भाई 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 यानी कितना आएगा आपका 4 या 12 पंजे कितना आएगा 60, यानी 10, 12, 15 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम टोटल वर्क क्या मान लेंगे आपका 60 यूनिट, कुल काम कितना हो जाएगा हमारे पास 60 यूनिट, ठीक है ना भाई। कुल काम कितना आ जाएगा हमारे पास 60 यूनिट। कुल काम कितना हमारे पास हो जाएगा, टोटल वर्क कितना आएगा भाई 60 यूनिट आएगा आपका। सबसे पहले यहाँ पर हम क्षमता निकालेंगे,
क्षमता कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पर भाई? 60 अपॉन कितना हो जाएगा आपका? 10। कितनी बार कटेगा? 6 बार जाएगा। तो पहले वाले की क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी? 6 यूनिट पर डे हो जाएगी। अगर हम सेकेंड वाले की बात करें तो कितना आएगा आपका? 6 डिवाइड बाई 12, यानी 12 5 से कितना होगा आपका? 60। तो कितना सेकेंड वाले की क्षमता कितनी आएगी आपकी? 5 यूनिट कितना आएगा आपका? पर डे आएगा। सिमिलरली अगर हम थर्ड वाले की इफिशियंसी देखें तो कितनी आएगी हमारे पास? 6 डिवाइड बाई कितना आएगा आपका? 15। 15 से आपका डिवाइड होगा 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा आपका? 4 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? पर डे हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपसे बोला कि जरा तीनों का बताना है कि तीनों काम कितने दिन में करेंगे, यानी ए, बी और सी तीनों के टाइम की बात की गई है कि तीनों काम कितने दिन में कर पाएंगे। तो आपने देखा था टाइम बराबर हमारे पास क्या होते हैं? टाइम बराबर हमने क्या सीख रखा फॉर्मूला? टोटल वर्क डिवाइड बाय क्या होता है आपका? क्षमता। ये टाइम बराबर क्या आएगा आपका? टोटल वर्क डिवाइड बाय क्या आएगा आपका? क्षमता आएगा। तो कुल काम कितना हमारे पास? 60 है, और तीनों की क्षमता कितनी आ रही है? पहले वाले की क्षमता 6 आ रही है, दूसरे वाले की 5, और तीसरे वाले कितनी आ रही है आपके पास? 4 आ रही है। यानी कितना हो रहा है हमारे पास भैया? 6 5 11 4 15, यानी 60 डिवाइड बाई 15। 15 से भाग जाएगा आपका 4 बार, यानी कितने दिन में काम हो जाएगा पूरा भाई? 4 दिन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 4 डेज होगा। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा? आंसर कितना आएगा हमारा? 4 दिन आएगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन आपके पास 2 वेरिएबल थे, यहाँ पर कितने वेरिएबल है आपके पास? 3 वेरिएबल है। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ए बी सी, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है आपका? एक ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। यानी जो ए बी सी है आपका काम कितने दिन में कर सकते हैं? आपका 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। इफ बी अलोन, इफ बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। जो बी अकेला है वो काम कितने दिन में कर सकता है? आपका 18 दिन में कर सकता है। सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज। जो सी है आपका, सी अकेला काम कितने दिन में कर सकता है? आपका 24 दिन में काम क्या कर सकता है? आपका पूरा कर सकता है। तो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द सेम वर्क। जो ए है आपका, ए अकेला काम कितने दिन में कर सकता है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंबाइंड बना है, देखिए जरा। ए बी और सी, यानी ए बी और सी अगर एक साथ काम करेंगे, ए बी और सी एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन ले रहे हैं भाई? यहाँ पर 18 दिन ले रहे हैं। ठीक है ना? सॉरी 8 दिन ले रहे हैं। ए और बी से एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना दिन ले रहे हैं भाई? 8 दिन ले रहे हैं। जो बी अकेला है, बी अकेला काम कितने दिन में कर पा रहा है? 18 दिन में कर पा रहा है। अगर जब बी अकेला काम करता है तो कितना दिन ले रहा है वो? 18 दिन ले रहा है। ये अगर सी अकेला काम करता है तो सी कितना लेता है भाई? सी लेता है आपका 24 दिन। सी कितना दिन लेगा आपका? 24 डेज। ठीक है ना? सी कितना दिन लेगा आपका? 24 दिन लेगा, 24 डेज लेगा। अगर हम 8 18 और 24 कैल्शियम ले तो कितना आएगा? देखिए जरा, 8 18 और 24 कैल्शियम कितना आएगा आपका? ध्यान देंगे जरा, 4 से काटेंगे, सॉरी अब 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा? 2 चौको 8, 2 ने 18, 2 से कटेगा आपका 12 बार कटेगा। फिर आप 3 से काट सकते हैं, कितना आएगा आपका? 4 ऐसे रहेगा आपका, 3 3 9, 3 4 से कितना आएगा? 12 आएगा। फिर एक बार 3 से काट लीजिए, कितना आएगा आपका? 4, 1 और 4। फिर आप 4 से भाग कर देंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा आपका? यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा आपका? 2:2, 3:2 कितना आएगा आपका? एलसीएम कितना आएगा आपका? 2:2 इंटू कितना आएगा आपका? 3 इंटू कितना आएगा? 3 और इंटू कितना आएगा आपका? 4, यानी 6 3 से कितना? 18, 4 से कितना हो जाएगा आपका? 72, 18 चौ कितना होगा आपका? 72। आपका टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पर भाई? 70 यूनिट आ जाएगा। यानी आपका एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है ना? तो कुल काम कितना मान लेंगे हम? 72 यूनिट। यहाँ पर हमारा टोटल वर्क कितना आ गया भाई? यहाँ पर टोटल वर्क कितना आ गया आपका? कुल काम हमारे पास कितना आ गया भाई? 72 यूनिट। यानी कुल काम कितना हमारे पास आ गया भाई? 72 यूनिट आ गया। ठीक है ना भाई? टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? 72 यूनिट। तो यहाँ पर हम क्षमता निकालेंगे, कितनी आएगी भाई?
अगर हम क्षमता निकालेंगे तो कितने की हमारे यहाँ पर 72 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 8, यानी 8 9 से कितना होगा 72, यानी पहले वाले की तीनों की कंबाइंड क्षमता हमारे पास कितनी आ जाएगी 9 यूनिट कितना हो जाएगा पर डे। अगर हम तीनों की कंबाइंड क्षमता निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 यूनिट कितना आएगा आपका पर डे आ जाएगा। अगर हम सेकंड वाले की क्षमता निकालेंगे तो कितना आएगा आपका डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 18, 18 फोर सा कितना होगा 72, यानी बी की अकेले क्षमता कितनी आ जाएगी भाई 4 यूनिट कितना हो जाएगा आपका पर डे हो जाएगा। अगर हम लास्ट वाले की क्षमता की बात करेंगे तो कितना आएगा आपका 72/24, यानी कितनी बार भाग जाएगा आपका 3 बार, कितना आ जाएगा आपका 3 यूनिट कितना हो जाएगा आपका पर डे, यानी सी वाले की क्षमता हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 यूनिट पर डे आ जाएगी। क्वेश्चन ने बोल रखा तो जरा बताना है कि सी, अगर हम देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, तो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क। तो बताइए ए जो है अकेला काम कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन क्या था कि एबीसी ने अगर काम किया तो 8 दिन ले रहे हैं, और बी ने अकेला काम किया तो 18 दिन ले रहे हैं, सी ने कितना काम किया तो 24 दिन ले रहे हैं। तो अगर हमने देखा सबकी हमारे पास क्षमता आ गई है, क्वेश्चन ने लास्ट में पूछा है जरा बताना ए अकेले काम कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ पर जरा, अगर हमारे पास तीनों की ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड क्षमता कितनी गिवन है 9 यूनिट कितनी गिवन है भाई पर डे गिवन है, 9 यूनिट पर डे गिवन है। अगर हम ए बी की देखें, बी की क्षमता कितनी आ रही है 4 आ रही है, बी की क्षमता पर कितनी आ रही है भाई 4 यूनिट आ रही है। अगर बी की क्षमता देखें तो कितनी आ रही है भाई 4 यूनिट आ रही है। सी कितना काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है एक दिन में 3 काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। अगर हम यहाँ से ए की क्षमता निकालें तो कितना करना पड़ेगा 9 माइनस 4 3 कितना हो जाएगा आपका 7, कितना बचेगा आपका 2 यूनिट कितना आ जाएगा भाई पर डे आ जाएगा, यानी हमारे पास ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 2 यूनिट पर डे आ जाएगी। तो अगर हमें देखा कि ए का टाइम कितना लगेगा, अगर टाइम ए का मुझे निकालना, टोटल वक्त था हमारे पास 72 यूनिट डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 2, अगर हम 2 से भाग करेंगे 72 को तो कितनी बार भाग जाएगा आपका 36 बार भाग जाएगा। तो कुल टाइम कितना लगेगा आपका 36 डेज। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा सी वाला आंसर होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।